अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जब अपनी हाउस जॉब के टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने लेवल पे अपना बेस्ट दे रही थी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, लेकिन स्टिल बहुत से सिस्टमिक लूप होल्स थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि शायद मैं एज अ डॉक्टर वेल परफॉर्म नहीं थी। सो दैट्स व्हाई आई रियलाइज कि अगर मुझे पॉलिसी लेवल पे वर्क करना है, अगर मुझे रिसर्च से ऊपर जाके एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करना है, तो मुझे वहां पर अपना रोल प्ले करना है जहाँ पे मैं कुछ डिसीजन से रिलेटेड कुछ कर सकूं, रादर देन कि मैं जस्ट सिम्टम्स को ट्रीट करूं, बीमारियों के सिम्टम्स को। सो दैट्स व्हाई मैंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को चूज किया और रिसेंटली आई हैव बीन एलोकेटेड थ्रू पीएसपी। हम्म, तो आपने पीएमएस का एग्ज़ाम भी दे दिया, सीएसएस का भी दे दिया, डाउट था ये नहीं कर पाएंगी, या आप खुद को आजमा रही थी कि कुछ भी आप कर लें, आप उसमें कामयाब हो सकती हैं? एक्चुअली मेरे लिए बोथ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान बोथ वर वेरी मच कंड्यूसिव फॉर मी। सो आई रियलाइज्ड कि वट एवर कम्स अलोंग द वे मुझे उसमें एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है। सो दैट्स वाई मैंने पीएमएस पंजाब दिया और राइट आफ्टर दैट हमारा सीएसएस 25 का एग्जाम था और आई ऑल्सो अपियर्ड इन दैट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड बोथ। हम्म, ठीक है। तो अभी कितना मुश्किल था सीएसएस का, भी अगर मुकाबले का इम्तिहान कहा जाए, पीएमएस भी देखा जाए, दोनों ही टफ हैं कंपैरेटिवली, ज़्यादा मुश्किल किस में आई, थ्रेटिकल में, प्रैक्टिकल में, इंटरव्यू में? और उसमें फिर हम तो ये जो हम तक खबर पहुंची है कि आपने किसी से कोई मुआवनत नहीं ली, खुद से इसकी तैयारी की है। तो एमबीबीएस करने के दौरान ये पढ़ाई का इतना शौक़ हो चुका था, ये इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी, या आपको खुद पे इतना एतमाद था कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई अच्छा ट्यूटर आपको मिला ही नहीं तो आपको लगा कि मुझे खुद ही कर लेना चाहिए? एक्चुअली मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ स्पेसिफिकली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। हमारे कंट्री में एक चीज कंसीडर की जाती है कि हम जब तक किसी भी चीज में कोई हमारा बैकग्राउंड नहीं है या फिर हम किसी चीज में कोई गाइडेंस अगर हम नहीं ले रहे तो फिर हम नहीं कर पाते। मेरे ख्याल में दिस इज टोटली ऑपोजिट। जब तक जिंदगी में हम अपनी मेहनत पे कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करते रहते हैं, डेफिनेटली वी आर एबल टू अचीव दैट नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन इज। मेरे केस में भी ऐसे ही था बिकॉज आई वॉज सो मच बिजी इन माई रिसर्च फेलोशिप्स एंड ऑल्सो इन माई मेडिसिन प्रैक्टिस। सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं स्पेसिफिकली टाइम निकालूं, लेकिन येस वन थिंग वॉज कॉमन एंड दैट वॉज कंसिस्टेंसी। मुझे पता था कि मैंने अपेयर होना है सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए। सो मुझे जितना टाइम मिलता था अपनी प्रैक्टिस के अलावा, इवन मैंने वार्ड में भी बैठ के पढ़ा है, मैंने मुझे जहां भी टाइम मिलता था मैंने ट्रेवल करते हुए भी पढ़ा अरे है। वाह! तो आई थिंक कि उस यूटिलाइज करते हुए अगर हम अपना बेस्ट देते हैं तो मेरे ख्याल में आपको कोई भी लिमिटेशन, कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आपके लिए हर्डल नहीं बन सकती। सो मेरा केस भी ऐसा ही ये तो था। बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात बताई है, और यही चीज़ ही है, डेडिकेशन, कमिटमेंट और मुस्तकिल मिजाजी, जो आपको किसी भी कामयाब सफ़र में कामयाबी को यकीनी बनाने में हेल्पफुल रहती है। चैलेंजिंग क्या रहा, सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त क्या था जो कि इस तमाम तैयारी के दौरान मरहले में आपको रहा दरपेश? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए चीजों को मल्टीटास्किंग और चीजों को साथ साथ मैनेज करना था। बिकॉज आई ऑलरेडी मेंशन कि मेरी कुछ फेलोशिप चल रही थी, कुछ रिसर्च के आर्टिकल्स पे वर्क करना था और उसके अलावा कुछ कोलैबोरेशन चल रही थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी मेडिसिन की प्रैक्टिस चल रही थी, गवर्नमेंट जॉब भी थी और उसके साथ साथ प्राइवेट जॉब भी थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मुझे अपना बेस्ट देना है और मुझे शुरू ही से अपना आप को ट्रेन करना है कि मैं अपने कंट्री को बेस्ट पॉसिबल वे में सर्व करूं, तो मुझे अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस को भी बेस्ट पॉसिबल वे में लेके चलना है। सो वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करना और इधर स्टडीज भी करना, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत हेल्प किया और मैं यही कहूंगी कि शायद ये मेरी मेहनत नहीं है, ये अल्लाह ताला का करम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इस पॉइंट पर लेकर आना था। और सबसे इंपॉर्टेंट, अल्लाह ताला नियतों को देखते हैं। मेरी एक नियत थी कि मैंने ये काम करना है, ऑल्दो एफर्ट शायद इतनी नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड दैट। और नियत आपकी सिस्टम को ठीक करने की होती थी, ख़ास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट ही आपकी पहली चॉइस थी, या फिर जो आपकी पोजीशन आई उसके मुताबिक आपको इसका इंतखाब करना पड़ा? क्योंकि अमूमी तौर पे हमारी जो बच्चियां हैं, ख़ातीन हैं, सिनफ़ नाजुक हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट क्योंकि एक रफ़ एंड टफ़ जॉब है, बहुत टफ़ ड्यूटी होती है, मुजरिमान से, जराम पेशा लोगों से पाला पड़ता है, उसका इंतखाब कम ही करती हैं। तो आपने इसका इंतखाब क्यों कर किया? मेरे लिए बेसिकली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड पुलिस सर्विस बोथ वर इक्वली इम्पोर्टेंट। सो आई कंसीडर्ड बोथ कि मेरे लिए जो भी वट एवर कम्स अलॉन्ग द वे, मैं उसको अपना बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी में उसको एक्सेप्ट करूंगी। और जब पुलिस सर्विस आई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड आई रियलाइज कि शायद मैं इसी के लिए ही मैंने अपना एग्जाम दिया था, दैट वॉज माई प्रायोरिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूँगी कि हमारी खवातीन जो कि हमने देखा है कि उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता और वो अपने
कंप्लेंट्स को, अपनी जो चीज़ें हैं वो रजिस्टर नहीं करवा सकती। सो मैं उनके लिए एज एन एग्जाम्पल अपने आप को साबित करना चाहती हूँ, ताकि वो ये समझें कि खवातीन भी पुलिस में आकर अपना बेस्ट दे रही हैं, और कोई भी खातून जब किसी पुलिस के पास आए तो उसको उसका ट्रस्ट बिल्ड हो। और ये जितने भी केसेस हैं हम लोग डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, ये केसेस मिनिमाइज हों, क्योंकि जब तक चीज़ें रिपोर्ट नहीं होंगी तब तक हम चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते, और उसके लिए खवातीन का पुलिस में आना बहुत ज़रूरी है। इन टर्म्स ऑफ चैलेंजिंग जो आपने बात की, मेरे ख्याल में कोई भी जॉब अगर हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो हर जॉब ही चैलेंजिंग होती है। मेडिसिन की जॉब इवन मोर चैलेंजिंग है, इसी तरह से रिसर्च वो अपने लेवल पे चैलेंजिंग है। सो अगर पुलिस में खवातीन अपना बेस्ट दे रही हैं तो मेरे ख्याल में वो चैलेंज से ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि खवातीन को अपना लोहा मनवाना है, और अगर वो इस सर्विस में जाती हैं तो उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी में अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर सकती हैं। ज़बरदस्त प्लान्स आपके बहुत से हैं और हमारी तरफ से बेस्ट विशेस भी हैं, लेकिन एक जो हमारे जो यूथ है, ख़ास तौर पे हमारे जेनज़ीज़ हैं, वो सिविल सर्विसेज से इसलिए दूर भागते हैं। वो कहते हैं कि जी जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक पुरतायुश ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको सामान चाहिए, वो आपको इस सरकारी नौकरी में मिलता नहीं है। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो आपको बहुत से मिलते हैं, सरकारी तौर पे जो आपको चीज़ें अलॉटेड हैं वो तो आपको मिलती हैं, लेकिन तनख्वाहें इतनी कम है कि करप्शन के बगैर गुजारा नहीं, और करप्शन हम करना नहीं चाहते। तो आप इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करेंगी, और ये चैलेंजिंग सिचुएशन आपके माइंड में भी थी? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरे ख्याल में ना, अगर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस है कि हमने पब्लिक को सर्व करना है। वी आर सर्वेंट्स, वी आर नॉट ऑफिसर्स। अगर हम अपनी बात करें, मेरा जो एक माइंडसेट है वही है कि हम लोग यहाँ पर अवाम के खातिम हैं, हम लोग गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं। सो हमने अपनी कैपेसिटी में जो भी हमें हुकूमत की तरफ से या फिर जो भी हमारे सीनियर्स की तरफ से ऑर्डर्स हैं, हमने उनको फुलफिल करना है, ना कि हमने अपनी पुरतईश जिंदगी को देखना है। डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि वो हर सिस्टम में होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं और वो इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि हमने अपना बेस्ट देना है, नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज, चाहे उनको वो हालात नहीं मिल रहे, मेरे ख्याल में चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली आपको अचीव हो जाती हैं अगर आप ऑनेस्ट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की दुआएं, वो क्योंकि जब मैं मेडिसिन में थी तो मुझे रियलाइज होता था कि मैं जब एक पेशेंट की दुआ या फिर जब मैं एक अटेंडेंट की दुआ लेती थी तो वो मुझे बहुत एक अकॉम्प्लिशमेंट फील होती थी, ऑल्दो कि शायद मैं उस चीज़ को प्रॉपर्ली ट्रीट ना भी कर पाऊँ। तो यहाँ पर भी मेरा यही है कि मेरे लिए मेरे सिटीजन्स जो जहाँ पे मैं डिलीवर कर रही हूँ, मेरी सर्विस डिलीवरी वो मैटर करती है मेरे लिए, शायद वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मैटर नहीं करती, वो मुझे मिले या ना मिले, दिस इज इक्वली फाइन। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आपका ये इरादा बना कि आप मुकाबले का इम्तिहान देना चाहती हैं, CSS या PMS में पेयर होना चाहती हैं डॉक्टर होते हुए, तो आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का क्या रद्द-ए-अमल था? उनकी तरफ से सपोर्ट की गई, आपको मना किया गया, समझाया गया कि भाई किस चक्कर में पड़ रही हैं आप? एक्चुअली मेरी फैमिली में शुरू ही से मुझे एक इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, तो मुझे कभी भी किसी चीज़ में कोई हर्डल फेस इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन माई ऑन। अगर मैंने MBBS चूज़ किया था तो वो मेरी अपनी ही एक चॉइस थी। इसी तरह से लेटर ऑन मेरी रिसर्च फेलोशिप्स थी, तो मुझे पता था कि मैंने इसको खुद ही करना है विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, और सेम गोज। तो ये मेरी पर्सनल कैपेबिलिटी में था, मेरी पर्सनल चॉइस थी। मैंने किसी को, इवन अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए डिस्टर्ब नहीं किया। उनकी अपनी थी एक रूटीन, मेरी अपनी रूटीन थी, सो उनको इस चीज़ से कोई मसला नहीं था, सॉरी, कि मैं अपनी रूटीन में क्या कर रही हूँ या फिर व्हाटएवर। बिल्कुल ठीक है। चलिए, हमारी तरफ से ढेरों दुआएं, बेस्ट विशेस, और जाते जाते हमारे यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए मशवरा CSS करना चाहते हैं और उनके लिए चैलेंजेस हैं, जिस तरह से आपने बगैर किसी एकेडमी को ज्वाइन किए, बगैर किसी मेंटोर के होते हुए अपने सलाहियतों के बलबूते पर यह कर दिखाया है, उन बच्चों के लिए क्या पैगाम है? तमाम ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे और तमाम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि ज़िंदगी में हमेशा आप लोग लगन से, मेहनत से, कंसिस्टेंसी से काम करते रहें। द फ्यूचर विल डेफिनेटली बी योर्स, क्योंकि सम टाइम हम वो पर्पस, हम वो गोल अचीव नहीं कर पाते, लेकिन उस गोल के रास्ते में हम उस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कि हम अपने आप को अपनी बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी में देखते हैं। सो आई एम रियली सॉरी। सो मैं यही कहूँगी कि हमें अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना है उसके लिए बस हमें मेहनत करनी है। हमें ये भूल कि उसका एंड या फिर जो उसका आउटकम है वो हमें क्या अचीव होता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि माली दा कम पानी पाना भर भर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना या न लावे। सो इसी तरह से हमें अपनी एफर्ट करनी है। और खवातीन को मेरा यही मैसेज है कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, बिकॉज जब आप इंडिपेंडेंट होंगी आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकती हैं। एंड यू हैव टू शोकेस योर पोटेंशियल, आपको अपनी कैपेबिलिटीज को, पोटेंशियल को बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी में शो करना है, ना कि आपको पीछे बैठ जाना है और ये सोचना है कि नहीं हमें
बहुत सी कंस्ट्रेंट्स हैं, हम कुछ अचीव नहीं कर सकते. जस्ट गो एंड सी व्हाटएवर कम्स अलोंग द वे. ज़बरदस्त, विश यू गुड लक और हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद एक बार फिर से.